हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल एक क्रिएटिव कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। चाहे आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो या फिर इन्वेस्टमेंट करते हो, आप स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट तभी बना पाओगे जब आप एक पॉइंट पे ध्यान दोगे। वो एक पॉइंट क्या है? रिस्क मैनेजमेंट। जब तक आप रिस्क मैनेज करना नहीं सीखोगे, मार्केट में चाहे आप कितना भी पैसा लेके आओ, मार्केट से आपको खाली हाथ वापस लौटना पड़ेगा। अगर आपको मार्केट से प्रॉफिट बनाना है तो रिस्क मैनेजमेंट आपको सीखने की जरूरत है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 7 रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स बताने जा रहा हूं, जिसके जरिए आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हो। बस यहां पे और कोई मेहनत नहीं करना, इस वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना, फिर आप पूरा का पूरा रिस्क मैनेजमेंट खुद से सीख जाओगे। बस उसको इंप्लीमेंट करना है, फिर आपका रिस्क मैनेजमेंट वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो रिस्क मैनेजमेंट आसान नहीं है, यहां पे आपको प्रॉपर पॉइंट वाइज समझना होगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि यहां पे आपको प्लान करना है। अब यहाँ पे हम कोई पिकनिक प्लान नहीं कर रहे, कोई टूर प्लान नहीं कर रहे, हम यहाँ पे ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करना होगा? आपको अपना ट्रेड प्लान करना होगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा कि हमें यहाँ पे एक प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत होगी ट्रेड करने के लिए। अब प्लानिंग में क्या प्लान करेंगे, क्वेश्चन तो यही उठता है। तो इसलिए मैंने बताया था कि आप वीडियो कंप्लीटली वॉच कीजिए, बाकी सारा काम आप हम पे छोड़ दीजिए, हम यहाँ पे आपको सारा कुछ बताते हैं। तो प्लानिंग में सबसे पहला पॉइंट आता है, यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है खुद को कि आप हैं कौन एज ए ट्रेडर के नज़रिए से। यहाँ पे मैं स्पिरिचुअली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एज ए ट्रेडर के नज़रिए से। तो हमें क्या आइडेंटिफाई करना है कि सबसे पहले हम हैं कौन? हम यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडर हैं, या फिर हम यहाँ पे हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर, या फिर हम हैं इन्वेस्टर। यही 3 कैटेगरी इन जनरल होता है, हम यहाँ पे हैं इन्वेस्टर। तो ये हमें आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। अगर हम इंट्राडे ट्रेडर हैं तो इसके अकॉर्डिंग प्लान करना होगा, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो इसके अकॉर्डिंग प्लान करना होगा, इन्वेस्टर्स है इसके जरिए प्लान करना होगा। अब मैक्सिमम लोग करते क्या है कि पहले तो स्टॉक सेलेक्ट करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, वो प्रॉफिट नहीं देता है तो उसी स्टॉक्स को कन्वर्ट कर देते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। वो प्रॉफिट नहीं देता है तो ये कन्वर्ट कर देते हैं इन्वेस्टर के जरिए, यानी वो यहाँ पे इन्वेस्टर बन जाते हैं। अब ये वही काम हो गया कि हम सुबह घर से निकले मॉर्निंग वॉक के लिए और वहीं से हम यूएस के लिए निकल गए। तो ऐसा तो कभी कर नहीं सकते और ऐसा हो भी नहीं सकता है। तो आपको प्रॉपर प्लान करने की जरूरत होगी कि हम घर से किस पर्पस के लिए निकले हैं, और वो पर्पस आपका सेटिस्फाई होते ही आप घर वापस आ जाते हो। मॉर्निंग वॉक के लिए गए, मॉर्निंग वॉक करके घर वापस आओगे। यूएस जाना भी होगा तो आपको प्रॉपर प्लान करना होगा, तब जाके आप यूएस जा सकते हो। ऐसा तो कभी कर ही नहीं पाओगे कि घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकले और पहुंच गए यूएस। तो वही काम यही रहता है कि इंट्राडे के लिए गए तो इंट्राडे करो, प्रॉफिट हो लॉस हो यहीं पे आपको काम खत्म करना है। शॉर्ट टर्म हो तो प्रॉफिट हो लॉस हो शॉर्ट टर्म के लिए जाना है। इन्वेस्टर हो तो आप इन्वेस्टमेंट करो, किसी और चीज़ पे फोकस नहीं करना है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले ट्रेड को प्लान करना है, और उसके बाद जो भी हम ग्रुप ऑफ कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे स्ट्रैटेजी फॉर्म करना है। क्लियर है कि स्ट्रैटेजी कब फॉर्म करना? जब हम अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे तभी हम उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तो हमें प्लानिंग वाले पार्ट में क्या करना? खुद को आइडेंटिफाई करना, और उसके बाद यहाँ पे हमें स्ट्रैटेजी बनाना है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट क्या है? हमारा रिस्क रिवॉर्ड। इस पे लोग बहुत कम फोकस करते हैं। जानते तो सब लोग हैं कि हमें रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करना होगा, लेकिन जब बात आती है ट्रेडिंग की तो इम्प्लीमेंट कोई नहीं करते। ऐसा नहीं है कि आप पहली बार रिस्क रिवॉर्ड टर्म को सुन रहे, आप लगभग सैकड़ों बार सुन चुके होंगे, लेकिन इम्प्लीमेंट क्या आपने एक बार भी किया है? सही मायने मुझे बताना कमेंट करके कि रिस्क रिवॉर्ड के बारे में आपको पता तो होगा ही, लेकिन क्या आपने इंप्लीमेंट किया है? इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं एज ए ट्रेडर, तो आपको यहाँ पे इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है। अब रिस्क रिवॉर्ड को हम कैसे मैनेज करेंगे वो आपको समझना। सबसे पहले हम यहाँ पे मार्केट में 50 रुपये का रिस्क ले रहे हैं। पहला चीज़ होगा कि हम 50 रुपये कमाने के लिए 50 रुपये का रिस्क ले रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि हम अभी भी 50 रुपये का रिस्क ले रहे हैं, लेकिन अब हम 50 रुपये कमाने के लिए नहीं, 100 रुपये कमाने के लिए, यानी यहाँ पे हम ज़्यादा कमाने के लिए कम पैसा रिस्क पे ले रहे हैं। अब यही काम एक काम और हो सकता है कि 50 रुपये 50 रुपये हम रिस्क पे ले रहे हैं 150 रुपया कमाने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रिस्क रिवॉर्ड हमारा बढ़ रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड को अगर आपको समझना या फिर इसके इंपॉर्टेंस को समझना है तो मैं आपको एक चार्ट के जरिए इसके इंपॉर्टेंस को समझाने की कोशिश करता हूँ। हम यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर फोकस करें तो देख सकते हैं यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड का हमने चार्ट ओपन कर लिया। तो सबसे पहले इसको मैं समझा देता हूँ
अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:1 है तो वही मैंने बताया कि 50 रुपये का हम रिस्क ले रहे हैं 50 रुपये अर्निंग करने के लिए। तो अगर आप टोटल 10 ट्रेड ले रहे हो तो 10 ट्रेड में से यहाँ पे आपका 6 ट्रेड प्रॉफिट वाला होना चाहिए और 4 ट्रेड आपका लॉस वाला होगा, तब जाके आप ओवरऑल प्रॉफिट में होगा। क्योंकि यहाँ पे आपका एक्यूरेसी लेवल 60% आपको रखना होगा, तभी जाके आपको प्रॉफिट मिलेगा। और इतना हाई एक्यूरेसी लेवल मेंटेन करना स्टॉक मार्केट में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 के साथ काम कर रहे हो तो मार्केट से प्रॉफिट बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दूसरा ट्रेड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2, दैट मीन्स टू यहाँ पे हम 50 रुपये रिस्क पे डाल रहे हैं 100 रुपये अर्निंग करने के लिए। तो इसमें अगर आपका एक्यूरेसी 20% है तो आपको लॉस होगा, एक्यूरेसी 30% है फिर भी आपको लॉस होगा, एक्यूरेसी 40% या फिर उससे ज़्यादा रहता है तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हम 10 ट्रेड ले रहे हैं, 10 में से अगर मेरा 4 ट्रेड भी सही है और 4 ट्रेड मेरा प्रॉफिट है और 6 ट्रेड मेरा लॉस में जा रहा है, फिर भी ओवरऑल हम यहाँ पे क्या रहेंगे, ओवरऑल हम प्रॉफिट में ही रहेंगे। ये होता है हमारा क्या, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का इंपॉर्टेंस। पहले क्या था, 4 में से हमें 6 ट्रेड प्रॉफिट करना था, यानी मैक्सिमम हमें प्रॉफिट में रखना था। अब यहाँ पे क्या, हम मिनिमम भी प्रॉफिट में हैं फिर भी हमें यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट ही मिलता हुआ दिख रहा है। यानी अगर हम 40% एक्यूरेसी के साथ भी काम करते हैं फिर भी हम ओवरऑल प्रॉफिट में रहेंगे। वहीं अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 कर देते हैं, यानी हम 10 में से सिर्फ 3 ट्रेड प्रॉफिट वाला निकाल रहे हैं, फिर भी यहाँ पे हम ओवरऑल प्रॉफिट में रहेंगे। यानी 30% हमारा रिस्क 30% सक्सेस रेट रहेगा, फिर भी यहाँ पे हम प्रॉफिट में रहेंगे। वहीं अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:4 हो गया तो दैट मीन्स टू यहाँ पे भी हम लगभग 30% अगर मेरा सक्सेस रेट है तो हम प्रॉफिट में रहेंगे, 20% भी है तो हम ब्रेक इवन पे रहेंगे। लेकिन आपको फिर से बता रहा हूं कि आपको कैटेगरी के हिसाब से सेट करना होगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आप 1:4 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ नहीं जा सकते, क्योंकि आपका टारगेट ही बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। और ऐसा टारगेट भी नहीं रखना जो कभी हिट ही ना हो, यानी हम प्रॉफिट में आ जाए फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो टारगेट आपको सस्टेनेबल यानी ठीक ठाक के हिसाब से रखना है। जैसे आप इंट्राडे में काम करें तो 1:2, 1:3 सफिशियंट है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए काम करें तो 1:3, 1:4 सही है। और अगर आप इन्वेस्टर हो तो 1:4 या फिर 1:5 आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ जा सकते हो। इसलिए मैंने प्लानिंग वाले पार्ट में बताया कि आप अपने आप को आइडेंटिफाई कीजिए, उसी अकॉर्डिंग आपको अपना सारा स्ट्रेटजी बनाना है। तो रिस्क रिवॉर्ड आपको कैसे मैनेज करना है वो आपको समझ गया, और यही चीज़ मैं आपको चार्ट पे भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे आ गए हम चार्ट पे क्या देखेंगे, रिस्क रिवॉर्ड को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ये प्रीवियस डे का हाई है और क्लोज है, तो ये जो लेवल है ये हमारे लिए सपोर्ट के रूप में काम करेगा। और देखिए नेक्स्ट डे प्राइस ऊपर ओपन हुआ, यहीं पे सपोर्ट लिया और यहाँ से फिर ऊपर जाने लगे, यानी यहाँ पे हमारा एक क्लियर कट एंट्री पॉइंट बन गया। स्टॉप लॉस की बात करें, जो इसका लोएस्ट पॉइंट है वो हमारा स्टॉप लॉस बन गया, यानी स्टॉप लॉस हमारा ये बन गया। अब हमें यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रखना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हम किस टाइप के ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं। तो यहाँ पे हम टाइम फ्रेम देखते हैं, 5 मिनट टाइम फ्रेम, दैट मीन्स टू यहाँ पे हम इंट्राडे में काम कर रहे हैं। इंट्राडे में काम कर रहे हैं तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमें क्या रखना पड़ेगा, 1:2 से 1:3 हाईएस्ट रखना होगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम मैनेज कर लेते हैं, देखते हैं कितना हमने यहाँ पे रखा है। तो इस पे अगर आप देखोगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2.5 रखा है, जो कि आपका एग्जैक्ट मिनिमम आ जाता है। यानी यहाँ पे हम 1 रुपया रिस्क पे डाल रहे हैं 2.5 रुपया कमाने के लिए, तो ये बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। और देखिए क्या किया, प्राइस ऊपर गया और हमारे टारगेट को इसने हिट कर दिया है सिंगल डायरेक्शनली। यहीं पे अगर आप 5 गुना टारगेट रख दोगे तो टारगेट आपका काफ़ी ऊपर होगा और वो टारगेट कभी आपका हिट होगा ही नहीं। तो इसलिए किस कैटेगरी के ट्रेडर है उस हिसाब से आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड सेट करना है। तो उम्मीद करते हैं दोनों पॉइंट आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर। तो तीसरा पॉइंट जो यहाँ पे हमारा बन रहा है वो क्या होना चाहिए, प्रॉपर एंट्री, यानी मार्केट में कब हमें एंट्री करना, उसके साथ साथ हमें यहाँ पे प्रॉपर एग्जिट भी चाहिए। यानी यहाँ पे हम अभिमन्यु वाला काम नहीं करेंगे कि हमने चक्रव्यूह को तो भेज दिया लेकिन हमें बाहर निकलने नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हमें पहले से प्लान करना होगा कि हम यहाँ पे एंट्री करेंगे और एंट्री के साथ साथ हमारा एग्जिट प्लान क्या होगा, दोनों यहाँ पे हमें पूरी तरीके से तैयार करने की जरूरत होगी। तभी जाके हम अपने ट्रेड को सक्सेस बना सकते हैं, प्रॉफिट बना सकते हैं, अदरवाइज मुश्किल होगा। और ये सारा काम होता है कहाँ पे, रिस्क मैनेजमेंट में ही।
तो देखिए सबसे पहले क्या काम करना है, तो यहाँ पे हमने एक पैटर्न आइडेंटिफाई किया, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न आइडेंटिफाई किया। इसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, तो यहाँ पे हमारा एक क्लियर कट एंट्री पॉइंट बन गया। जो भी लोएस्ट पॉइंट बना वो हमारा स्टॉप लॉस बन गया। तो एंट्री एग्जिट में हमें क्या काम करना पड़ेगा, कहाँ पे हमें एंट्री करना वो फाइंड करना पड़ेगा, एसएल कहाँ पे है वो फाइंड करना पड़ेगा, हमारा टारगेट क्या है वो फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पे एक पॉइंट लोग मिस कर देते हैं, ट्रेलिंग एसएल। ये भी कॉन्सेप्ट के बारे में लोग सारा जानते हैं लेकिन इस्तेमाल कम करते हैं, इसलिए आपको इन सब का इस्तेमाल करने आना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या कर लिए, अपना एंट्री पॉइंट हमने सेट कर लिया, स्टॉप लॉस कहाँ रखना वो सेट कर लिया, टारगेट हमने सेट कर लिया। मैक्सिमम लोग इसी पे काम कर लेते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल के लिए जाना है। स्पेशली अगर आप लॉन्गर टाइम फ्रेम में जाते हैं, अगर आप इंट्राडे में काम करते हैं तो ट्रेलिंग एसएल ज़्यादा मायने नहीं करता, आपका छोटा सा प्रॉफिट में थोड़ा बहुत चेंजेज होगा। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं तो यहाँ पे आपको 5, 10, 15, 20% के प्रॉफिट कम कर सकता है अगर आप ट्रेलिंग एसएल इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे यहीं पे देख लीजिए, हमने क्या किया, यहाँ पे एंट्री है, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है। जैसे ही प्राइस आपका ऊपर साइड की तरफ गया, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम यहाँ पे 1:4, 1:5, क्योंकि हम एज ए इन्वेस्टर के लिए जा रहे हैं तो इस लेवल के आसपास अपना हम टारगेट सेट कर लेंगे। तो प्राइस जैसे ही इस लेवल पे आया या फिर यहाँ तक गया, हम क्या करेंगे, ट्रेलिंग एसएल को यहाँ पे रखेंगे। क्यों यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया और इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट मान रहा है, यानी इसको ब्रेक करने की कोशिश किया लेकिन नहीं कर पाया, तो ये हमारा क्या बन गया, ट्रेलिंग एसएल। यानी अब हमारा एंट्री पॉइंट से ऊपर ट्रेलिंग एसएल बन गया। यानी अब यहाँ पे हम और ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लॉस वाला पार्ट जो है, लॉस वाला जो चैप्टर है वो यहाँ पे हम क्लोज कर दिए हैं। उसके बाद फिर से प्राइस आपका थोड़ा सा नीचे है और यहाँ से ऊपर जाने लग गया। जैसे यहाँ से ऊपर जाने लग गया, अब हम ट्रेलिंग एसएल कहाँ पे ले आएंगे, यहाँ पे ले आएंगे। उसके बाद फिर से प्राइस आपको ऊपर गया, फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया और फिर से ऊपर जाने लग गया। जैसे यहाँ पे ऊपर जाने लग गया, अब हमारा ट्रेलिंग एसएल क्या बन जाएगा, इस पॉइंट बन जाएगा। यानी जो हमारा टारगेट है उससे ऊपर हमने ट्रेलिंग एसएल सेट कर लिया। यानी जो हमें टारगेट बुक करना था वो हमारा आ गया। यानी अब यहाँ पे हम अच्छे खासे प्रॉफिट में रहेंगे, वर्स्ट केस में भी, और प्रॉफिट के चांस को और मैक्सिमाइज करते जा रहे हैं। फिर प्राइस यहाँ पे आके सपोर्ट लिया इस ट्रेंड लाइन को, तो फिर से ऊपर निकला, तो यहाँ पे हमारा फिर से ट्रेलिंग एसएल बन गया। फिर से यहीं पे ये हुआ, नीचे आया लेकिन क्लोजिंग इसके नीचे नहीं दिया, फिर से ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद जैसे इसके नीचे क्लोजिंग दिया, यहाँ पे आप पोजीशंस को एग्जिट कर सकते हो। अगर आप मार्केट में एक्टिव हो नहीं हो तो यहाँ पे आपका ट्रेलिंग एसएल तो लगा ही हुआ है, यहाँ पे आपका ट्रेड खुद ब खुद एग्जिट हो जाएगा। तो देखिए हमें प्रॉफिट बुक करना था यहीं पे, लेकिन हमने क्या किया, इससे भी डबल हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। तो यही कमाल होता है ट्रेलिंग एसएल का। तो इसलिए सिर्फ आपको नॉलेज नहीं रखना है, आपको इंप्लीमेंट भी करना है, क्योंकि मार्केट में कितना नॉलेज आपके पास है उससे आपको पैसा नहीं मिलता। आप उस नॉलेज को कितना ज़्यादा इंप्लीमेंट कर पाते हो वो आपको प्रॉफिट बना के देता है। इसलिए ये मैं बता रहा हूँ ताकि आप इंप्लीमेंट करना सीख जाओ। तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट जो है उसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एसेट को आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद हमें यहाँ पे साथ ही साथ टाइम इंटरवल पे भी फोकस करने की ज़रूरत है। अब एसेट मतलब क्या होता है, एसेट दैट मीन्स टू हमें इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग कहाँ पे करना है। हमें यहाँ पे इक्विटी मार्केट में ट्रेड करना क्योंकि हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, या फिर करेंसी मार्केट में ट्रेड करना वो आपको आइडेंटिफाई करना है, या फिर कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करना है वो आपको आइडेंटिफाई करना है, या फिर बॉन्ड में करना है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। आज ही यानी 11 सितंबर को ही आरबीआई ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भी लॉन्च किया है, तो आपको एसजीबी में भी इन्वेस्टमेंट करना वो आपको आइडेंटिफाई करना। यानी यहाँ पे डिफरेंट क्लास है, कौन से क्लास में आपको इन्वेस्टमेंट करना वो आपको फाइंड करना है। आप स्टॉक मार्केट से बाहर रियल एस्टेट में कर सकते हैं, और भी मल्टीपल ऑप्शंस है, वहाँ पे आपको क्लास आइडेंटिफाई करना है। उस क्लास के अकॉर्डिंग फिर आपको यहाँ पे टाइम इंटरवल फिक्स करना है कि आप किस टाइम इंटरवल के लिए जाना चाह रहे हैं। आपका टाइम इंटरवल मिनट में है, आवर में है, डेज में है, या फिर वीक में है, या फिर मंथ्स में है, वो आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत होगी। क्योंकि जो हमारा सारा कुछ रहेगा, स्ट्रैटेजी जो भी कुछ बनेगा, इसी सब को ध्यान में रखते हुए हमारा प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनेगा। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले एसेट आइडेंटिफाई करना है। और अगर आप इंट्राडे के लिए जा रहे हैं तो क्या हमें लिक्विड स्टॉक्स में जाना है,
या फिर हाई वॉलेटिलिटी स्टॉक्स में जाना है, वो भी आपको आइडेंटिफाई करना है। यानी हम वॉलेटिलिटी को भी ध्यान में रखेंगे कि हमारे लिए कौन सा वॉलेटिलिटी ज़्यादा सुटेबल है। कोई लोग रहते हैं कि हाई वॉलेटाइल स्टॉक्स पसंद नहीं करते हैं और किन्हीं को हाई वॉलेटाइल स्टॉक्स पसंद है। तो आप अपने पर्सनल नीड्स के अकॉर्डिंग, आपकी ज़रूरत क्या, आपके पास पैसा कितना, आपके पास रिस्क लेने की क्षमता क्या है, वो सब देखते हुए अपने लाइफ पर्सनलाइज आप यहाँ पे ये सारा काम करने की ज़रूरत है। अगर आप किसी दूसरे के भी कहने पे काम कर रहे हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए। एडजस्ट हो जाते हैं तो ट्रेड करना, नहीं होते हैं तो फिर यहाँ पे काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे एसेट और टाइम इंटरवल को हमने देख लिया। जैसे यहीं पे मैं बता देता हूँ, हमने 5 मिनट टाइम फ्रेम में आया, दैट मीन्स तो यहाँ पे हम डे ट्रेडिंग यानी इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे हम स्टॉक्स का सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद वहीं अगर हम टाइम फ्रेम चेंज करके डे टाइम फ्रेम कर दिया तो यहाँ पे हम स्विंग ट्रेडिंग या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए जाएंगे। वहीं टाइम फ्रेम को चेंज करके अगर हमने वीकली या फिर मंथली कर दिया तो यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जाना प्रेफर करेंगे। तो देख सकते हैं जो भी हमारा प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग टाइम इंटरवल यानी टाइम में हमें चेंजेस देखने को मिले, कौन से चार्ट को हमें देखना है वो यहाँ पे हमें क्लैरिटी के साथ समझ में आना चाहिए। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे फोकस करें तो वो पॉइंट हमारा होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है बैक टेस्टिंग। यानी यहाँ पे अब हम सारा कुछ कर लिया, अब हमें क्या करना, पैसा लगाने से पहले जो भी काम हमने किया उसको यहाँ पे हम बैक टेस्ट करेंगे। अब बैक टेस्ट करने का दो तरीका है। सबसे पहले आपको प्रीवियस मार्केट, जो मार्केट क्लोज दे दिया पुराने वाले चार्ट पे, उस पर आप बैक टेस्ट कीजिए। सिर्फ यही नहीं, उसके बाद एटलीस्ट आपको 30 डेज लाइव मार्केट में भी आपको चेक करना, पेपर ट्रेडिंग के जरिए या फिर डेमो ट्रेडिंग का डिफरेंट प्लेटफॉर्म आता है या फिर ऐप आता है, उसके जरिए आप अपने स्ट्रैटेजी जो भी आपने बनाया है या फिर जो भी आपने रिस्क रिवॉर्ड सेट किया है, एसेट क्लास का सिलेक्शन किया है, उसको बैक टेस्ट करना है। अगर 30 डेज में आप यहाँ पे प्रॉफिट में रहते हो, ये ठीक ठाक प्रॉफिट में रहते हो, आपको अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो फिर ये जो आपने बैक टेस्टिंग किया उसके बेसिस पे आप पैसा लगा के फिर ट्रेड कर सकते हो। अगर बैक टेस्टिंग सही नहीं है तो फिर से क्या करना, पहले स्टेप से प्लानिंग वाले पार्ट से फिर से आपको नया स्ट्रैटेजी के साथ शुरू करना है। जब तक बैक टेस्टिंग आपका सक्सेस नहीं देता है तब तक आपको काम नहीं करना है। कई लोग तो साल साल भर क्या करते हैं, स्ट्रैटेजी तैयार करने में लगाते हैं और उसके बाद जैसे स्ट्रैटेजी मिलता है फिर मार्केट आपको प्रॉफिट तो देगा ही देगा। काम करना आपको स्ट्रैटेजी के ऊपर, बैक टेस्ट जरूरी है। और बैक टेस्ट मैंने बताया लाइव मार्केट में भी करना, सिर्फ प्रीवियस बैक टेस्टिंग के भरोसे नहीं रहना। मैं बताऊं या कोई बताए, कोई भी स्ट्रैटेजी आपको बताए, आपको बैक टेस्टिंग करना, अपने अकॉर्डिंग देखना है कि हमारे लिए सुटेबल है या नहीं है तो ट्रेड कीजिए, नहीं है तो फिर छोड़ दीजिए, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा और भी इंपॉर्टेंट है, वो क्या आ जाता, वो आ जाता हमारा मार्जिन। मार्जिन दैट मीन्स टू फंड, फंड दैट मीन्स टू पैसा। तो यहाँ पे हमारा धड़कन तेज हो जाता है क्योंकि अब हमारा पैसा मार्केट में लगा हुआ रियल वाला पैसा। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, अपने रिस्क को मैनेज करना होगा यहाँ पे। अब रिस्क को मैनेज करने के लिए एक और चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो आप जो भी फंड के साथ मार्केट में आ रहे हैं, क्या करना है, 1% से ज़्यादा आपको लॉस नहीं करना है। तो इस तरीके से क्या करना, अगर आप 1% लॉस करेंगे तो आपको 100 दिन लगेगा पूरा कैपिटल डुबाने में। 100 दिन दैट मीन्स तो लगभग आपका 220 ट्रेडिंग सेशन होता है और लगभग आप हाफ ईयर सरवाइव कर सकते हैं। और हाफ ईयर अगर आप सरवाइव कर जाते हैं एक बार फंड डालने से, तो यहाँ पे आपको मल्टीपल मौका मिलेगा क्या करने का, रिवाइव करने का या फिर उसको रिस्टोर करने का, वहाँ से रिकवर करने का पूरा आपको मौका मिलेगा। यानी आपको पूरा का पूरा रिकवरी का मौका मिलेगा। और आपने सारा कुछ प्लान करके आया, आप इंस्टेंट पैसा उठा के मार्केट में नहीं घुसे हो, आप पूरा बैक टेस्ट करके आए, रिस्क मैनेज करके आए, तो फिर आपको रिकवरी का मौका मिलेगा। अगर आपका रिकवरी स्टार्ट हो जाता है बाई चांस लॉस भी होने के बाद, तो आप ठीक ठाक रिकवरी कर लोगे, अपना पूरा का पूरा पैसा यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो इसलिए इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग और रिस्क मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। अगर हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं तो आपको डाइवर्सिफिकेशन पे काम करने की जरूरत है। तो ट्रेडिंग मैंने आपको बता ही दिया, डाइवर्सिफिकेशन में क्या फॉर्मूला है कि अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हो तो यहां पे क्या करना, मिनिमम आपको 15 से 20 स्टॉक्स में पैसा लगाना है। अब आपके पास कितना पैसा उससे मतलब नहीं है, उतना पैसा होना चाहिए कि जिससे आप 15 से 20 स्टॉक खरीद सको। नहीं है तो पैसा जमा कीजिए, जब पैसा हो जाए उतना तो 15 से 20 स्टॉक्स में खरीदना। अब ऐसा नहीं है कि सारा का सारा एक ही सेक्टर में लगाना, आपको सेक्टर भी डाइवर्सिफाई करना, बैंकिंग, आईटी, एफएमसीजी, ऐसे ही आपको डिफेंस, ऐसे ही मल्टीपल सेक्टर के स्टॉक्स को चूज करना और उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना, जिससे आपके डाइवर्सिफिकेशन वाला जो पोर्शन है वो आपका कंप्लीट हो जाए।
उसके अलावा अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, स्पेशली जो ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, उनके लिए हेज करने आना चाहिए, क्योंकि हेज हमारे रिस्क को कम कर देता है। जैसे हम कार इंश्योरेंस करवाते हैं तो हमें प्रीमियम तो पे करना पड़ता है, लेकिन अगर हमारा लॉस हुआ तो फिर सिर्फ प्रीमियम ही जाता है। अगर मेजर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या होता है, गाड़ी को पूरा पूरा रिपेयर करके देता है। तो हेज वही है कि यहाँ पे छोटा सा हमें बस प्रीमियम ही नुकसान जाता है। अगर कोई मेजर एक्सीडेंट हुआ तो उस एक्सीडेंट में हम पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ज़्यादा हमें पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा पैसा मेरा डूबता नहीं है। तो इसलिए हेज स्ट्रैटेजी आपको आना चाहिए। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो आप नेट ट्रेड मत करो, आप हेज करने की कोशिश करो। नहीं है तो सीखने पे काम करो, रिसर्च करने पे काम करो, यहाँ पे आपका रिस्क मैनेज हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं जो 7 पॉइंट मैंने आपको बताया वो क्लियर हो गया होगा। 7 पॉइंट एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, जिससे आप इस पर आसानी से काम कर सकते हो। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यही 7 पॉइंट मैंने बताया। ट्रेडिंग प्लान सबसे पहले करना है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैनेज करना है, एंट्री एंड एग्जिट आपको आइडेंटिफाई करना, एसेट एंड टाइम इंटरवल पे फोकस करना, बैक टेस्टिंग पे फोकस करना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, मार्जिन एलोकेशन पे फोकस करना, डाइवर्सिफिकेशन एंड हेजिंग पे फोकस करना। इन 7 पॉइंट को अगर आप अच्छे से इंप्लीमेंट कर लेते हो तो आपका जो रिस्क मैनेजमेंट वाला चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, और फिर मार्केट ना ही कभी आपको ज़्यादा सरप्राइज देगा और ना ही कभी शॉक देगा, और मार्केट में आप लंबे समय तक बने रह सकते हो। और जितना लंबे समय तक बने रहोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट बनाने के चांसेस इंक्रीज होंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।